गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 का चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन, जिसमें आइडेंटिटी से हम फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। फ्रेंड्स, हियर वी विल लर्न फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज मीन्स जस्ट लाइक फार्मूलाज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड, a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। एंड द फोर्थ आइडेंटिटी हियर इज x plus a into x plus b, so it will come out to be x square plus a plus b in one bracket into x plus ab, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर पहले स्क्वायर का फॉर्म, फिर सिंगल जो इसकी पावर है उसका फॉर्म, फिर विदाउट पावर का फॉर्म इसका आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, इन आइडेंटिटीज से फार्मूला बने कैसे, आइए समझते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होगा, ठीक है। सो मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले a का a प्लस बी में, सो ए स्क्वायर प्लस ए बी, देन बी ए प्लस बी स्क्वायर। सो ये ए बी प्लस बी एक ही चीज़ है, सिमिलर टर्म है, तो 2ab हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड ऐसे ही देखिए फ्रेंड्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि जब हम इसको ओपन करेंगे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी का ए में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी का माइनस बी में तो प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस ए माइनस ए इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है एक आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, अभी जो हमने पढ़ा। सो एक्स का हमने मल्टीप्लाई किया पहले एक्स प्लस बी में, प्लस का साइन आया इसका प्लस ए का, ए इंटू एक्स प्लस बी। अब हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, देन ए का मल्टीप्लाई किया तो ए एक्स प्लस ए बी। ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लिया इन दोनों से, सो ए प्लस बी इंटू एक्स एंड प्लस ए बी, ठीक है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज़ यहाँ देख लिया हमने। बाय यूजिंग दीज आइडेंटिटीज़ देयर आर टू क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए यहाँ पे फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, हम a इज इक्वल टू एक्स ले लें, है ना, और b इक्वल टू 4 यदि हम लेके चलें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4 स्क्वायर, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 आ गया। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी का स्क्वायर, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 4 का स्क्वायर। हेयर a इज इक्वल टू एक्स एंड b इज इक्वल टू 4। सिमिलरली हेयर 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9, ठीक है। तो हम इसको सेकेंड आइडेंटिटी के रूप में लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, हमने a को मान लिया कि वो 2y है और b को मान लिया हमने 3 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी एंड बी स्क्वायर। सो 2y माइनस बी का होल स्क्वायर, 2y माइनस 3 का स्क्वायर। दोस्तों, बेस्ड ऑन दीज आइडेंटिटीज़, here we have to solve exercise 12.2. The question number is say 1 is asking factorize the following expressions. हमें इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। आइए आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम इनको फैक्टराइज करते हैं। फ्रेंड्स, here question number 1 is a square plus 8a plus 16. Here we write a square plus 2 into a into 4. देन वी राइट 4 स्क्वायर, ठीक है। यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड, ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 4, ए इक्वल टू ए एंड बी इक्वल टू 4, मीन्स ए प्लस 4 इंटू ए प्लस 4, ये हो गया, ठीक है। सेकेंड देखिए यहाँ पे 25m स्क्वायर प्लस 30m प्लस 9। तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, ठीक है, फैक्टर्स में। तो 5 स्क्वायर हम लिख सकते हैं 25 को m स्क्वायर, देन वी कैन राइट 30m एज 2 इंटू 5m, ये हमने a के रूप में लिख लिया, एंड b इज़ 3 मीन्स 3 स्क्वायर हेयर। सो आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे हम, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ऐसा बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 5m प्लस 3 का होल स्क्वायर मीन्स 5m प्लस 3 इंटू 5m प्लस 3। नेक्स्ट वन इज़ 49y स्क्वायर इज इक्वल टू 84y जेड 36z स्क्वायर, ठीक है। तो हम 49 को लिख सकते हैं 7 स्क्वायर y स्क्वायर मीन्स 7y का स्क्वायर। 84 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 7y इंटू 6z, ठीक है। तो ये तो a हो गया, ये b के जैसा हो गया, तो 6 स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमने इसको यहाँ पे ये लिख लिया, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो हेयर आइडेंटिटी से यूज़ करके हम इसको लिख देंगे 7y प्लस 6z का होल स्क्वायर। हेयर a इज इक्वल टू 7y एंड b इज इक्वल टू 6z, है ना मज़ेदार और आसान। फ्रेंड्स, सी द क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25, दैट इज़
पी स्क्वायर का हमने पी स्क्वायर लिख लिया। अब हमने इसको लिखा 2 इंटू पी इंटू 5 2ab के रूप में, एंड यहाँ पी ए है और b को 5 के रूप में लिखा है। सो a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हैंस दैट विल बी p माइनस 5 का होल स्क्वायर फ्रॉम आइडेंटिटी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है फ्रेंड्स, देखिए 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4, ओके, वी विल राइट इज 4s 2 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 2x इंटू 2, ठीक है, क्योंकि जो b है वो 2 का स्क्वायर है। सो हमने इसको लिखा 2x का होल स्क्वायर 2 इंटू 2x प्लस 2 स्क्वायर। सो आइडेंटिटी से ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर, a इज़ 2x एंड b इज़ 2, ओके। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 देखिए फ्रेंड्स, 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर, है ना, हमें पहचानना होगा कि a क्या है और b क्या हम बना सकते हैं, ठीक है। सो 11 स्क्वायर b स्क्वायर, 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, ऐसे ही 2 इंटू 11b ये a है, 2 इंटू a इंटू b यह 4c बन जाएगा, एंड प्लस 4 स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको इसके रूप में लिख रहे हैं होल स्क्वायर में। सो 11b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11b इंटू 4c प्लस b, यहाँ b क्या है 4c का होल स्क्वायर। सो वी विल टेक a एज 11b एंड b इज इक्वल टू 4c। सो द फार्मूला फ्रॉम आइडेंटिटी दैट विल आंसर विल बी द फैक्टराइजेशन विल बी 11b माइनस 4c का होल स्क्वायर, ठीक है ना आसान। सिमिलरली फ्रेंड्स सी क्वेश्चन नंबर 7, l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4lm, इसमें देखिए हिंट दे दिया है एक्सपांड l प्लस एम स्क्वायर फर्स्ट, मतलब हम इसको एक्सपांड करेंगे पहले तब हम इसको सॉल्व करके करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करते हैं। सी क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, l प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm एक्सपांडिंग l प्लस एम स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सो हम इसको एक्सपांड करेंगे तो l स्क्वायर प्लस ट्वाइस lm प्लस एम स्क्वायर माइनस 4lm। सो अब देखिए 2lm और माइनस 4lm को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2lm आ जाएगा माइनस करने के बाद द एम स्क्वायर। तो अब ये कैसा फार्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले से, यहाँ a इज इक्वल टू l है और b इक्वल टू m है। सो इस फार्मूले से l माइनस एम का होल स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, बहुत आसान है, मज़ेदार है, a रेस टू 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू 4। सो हम इसको a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली 2 इंटू a स्क्वायर बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इस आइडेंटिटी से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 2, ठीक है ना मज़ेदार। आइडेंटिटीज याद रखेंगे। एंड सी इन क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज फैक्टराइज, ये हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम इसको 1 बाय 1 आइए सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 फ्रेंड्स देखिए 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर q स्क्वायर। सो 2p होल स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर, हैंस 2p माइनस 3q in bracket and in second bracket 2p minus plus 3q, because the identity is a minus b into a plus b is equal to a square minus b square। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके फैक्टराइजेशन किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। फ्रेंड्स देखिए इन दोनों में 7 कॉमन है तो हम 7 पहले निकाल देंगे, 7 इंटू 9 इंटू a स्क्वायर, 7 इंटू 16 इंटू b स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट 9 एज द 3 स्क्वायर एंड 16 एज द 4 स्क्वायर। सो वी कैन मेक इट 7, हमने अभी देखिए 7 इंटू 3a स्क्वायर माइनस 7 इंटू 4b स्क्वायर। we will take 7 as the common, so it in the bracket it will change into 3a square minus 4b square. Now from this the same identity we can write the factorization like this, 7 into 3a minus b in one bracket and in the second bracket 3a plus 4b. Similarly here question number 3, 49x square minus 36, so that will the answer will be 7x square minus 6 square, so answer will be 7x minus 6 and 7x plus 6. Similarly in question number 5 देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसमें से x पहले बाहर निकाल लेंगे, सो 16x स्क्वायर बचेगा, यहाँ से भी x बाहर निकाला हमने, सो दैट विल चेंज इनटू x इंटू 144x स्क्वायर। अभी हम वी कैन राइट 16x रेज टू 4 एज 4 स्क्वायर x स्क्वायर स्क्वायर देन 12 स्क्वायर इंटू x स्क्वायर। नाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस, x इन ब्रैकेट 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 12x का होल स्क्वायर। अभी देखिए ये a हो गया, ये b हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x तो अलग ही है 4x स्क्वायर माइनस 12x एंड इन सेकेंड ब्रैकेट 4x स्क्वायर प्लस 12x। इन क्वेश्चन नंबर 5 इट इज़ अ लिटिल बिट बिगर, इसमें हम 2 टाइम यूज़ करेंगे आइडेंटिटीज़ का, l प्लस एम होल स्क्वायर माइनस l माइनस एम का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम दोनों को अलग अलग आइडेंटिटीज से पहले ओपन कर देंगे। सो l स्क्वायर प्लस ट्वाइस lm प्लस m स्क्वायर in bracket one bracket and in the second bracket the second one will be l square minus 12 lm plus
एम स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, सो माइनस एल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एल एम माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। सो अभी देखिए एल स्क्वायर प्लस का है, माइनस का है तो कट कर दिया, एम स्क्वायर प्लस का है, यहाँ माइनस का है तो कट कर दिया, 2lm से 2ll प्लस हो गया तो ये हो गया 4lm, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 16, वी कैन राइट इट एज 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। So we can write it 3xy का whole square minus 4 square means now we can use the identity a square minus b square to factorize it is equal to a minus b into a plus b. So we can write it 3xy minus 4 in bracket and in another bracket 3xy plus 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को हमको फैक्टराइज करना है। तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूले से हम इसको लिख लेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फार्मूले से माइनस जेड स्क्वायर है तो देखिए अब ये ए स्क्वायर पूरा बन गया, यदि एक्स माइनस वाई को पूरा ए मान लें और जेड को बी मान लें तो ये हो जाए एक्स माइनस वाई माइनस जेड एंड एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड। तो इस प्रकार से इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिटी बन गया, ये फैक्टराइज हो गया। थर्ड है, 8th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मज़ेदार है। 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर, ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा 3 से 4 बार ना तो आपसे बन जाएगा। प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो हम देखिए फ्रेंड्स सिंपली पहले हम स्क्वायर फॉर्म में उसको लिख रहे हैं, 5 स्क्वायर a स्क्वायर 2 स्क्वायर b स्क्वायर इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 bc माइनस 7 स्क्वायर c स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 5a स्क्वायर को हमने सेपरेट ले लिया है, अब हम इन तीनों टर्म्स को 2b स्क्वायर प्लस 2b प्लस 7c इसको एक अलग से हमने बना लिया, इसको रीअरेंज कर लिया है 2 इंटू इसको a के फॉर्म में और b के फॉर्म में लिख लिया है, क्योंकि यहाँ हमको एक फार्मूला बनता हुआ दिख रहा है माइनस 7c का होल स्क्वायर। तो 5a स्क्वायर तो सेपरेट है, फिर हम इसको एक फार्मूले के रूप में लिख लेंगे, माइनस कॉमन ले लिया है तो इन ब्रैकेट इट विल चेंज इंटू 2b स्क्वायर माइनस 2b इंटू 7c प्लस 7c स्क्वायर। तो ये कैसा फार्मूला बन गया फ्रेंड्स, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये इस फार्मूले से हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये लिख दिया हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, जब हमने 2b माइनस 7c के रूप में लिख दिया। अभी देखिए ये a है पूरा और ये b है पूरा, तो जब हम इसको ओपन कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से दोस्तों कैसा हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से यहाँ a क्या है 5a, b क्या है 2b माइनस 7c, तो हम जब इसको लिखेंगे तो 5a माइनस 2b प्लस 7c और 5a प्लस 2b माइनस 7c, इस प्रकार करके ये पूरा इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, है ना मज़ेदार और आसान। Now friends we will see the question number 3 of exercise 12.2, that is factorize the expressions. Here each and every question is different and we will solve these questions with the help of rearrangement or regrouping the terms and we will try to find the factorizations. दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सो ए एक्स इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स, तो एक्स यहाँ पे कॉमन है, हमने ले लिया x तो बचा x इन ब्रैकेट ax प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 2 में 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर, हेयर 7 इज कॉमन ओनली, सो 7 इंटू पी स्क्वायर एंड 7 इंटू 3q स्क्वायर, 7 टेक 7 एज कॉमन, सो वी विल गेट p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, दैट विल बी द फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट इज 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर, हेयर 2x इज कॉमन फ्रेंड्स, यू कैन सी, सो वी विल separately factorize them, then we will try to find the common factor, that is 2x. When we take out the common factors it will come out to be 2 into x in bracket x square plus y square plus z square, okay friends. Similarly see question number 4, am square plus bm square plus bn square plus an square. Here see, here m square is common, so we will take it common, like it will give m square into a plus b. Here also bn square plus an square, if we take n square as common and that will come out to be b plus a, हमने इसको लिख दिया a plus b, so both are same, that will not be different, b plus a और a plus b will be same. अभी देखिए a plus b और a plus b यहाँ कॉमन है, we will take it common, then अंदर क्या बचेगा m square plus n square. In question number 5 it is very easy friends, look, lm plus l plus m plus 1, we will take l common from these two terms, so it will give l इन ब्रैकेट m प्लस 1 एंड यहाँ हम 1 को मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये 1 इंटू एम प्लस 1 लिखेंगे तो यही आएगा। अभी देखिए यहाँ पे m प्लस 1 यहाँ भी है, हेयर ऑल्सो m प्लस 1, सो वी विल टेक कॉमन m प्लस 1 इंटू l प्लस 1, ठीक है। इन क्वेश्चन नंबर 6 सी फ्रेंड्स, y प्लस z प्लस 9 y प्लस z इज़ कॉमन, बहुत सिंपल है, y प्लस z कॉमन लिया तो यहाँ से y आया प्लस 9, ओके।
Similarly, question number 7 friends, see 5 is 5y square minus 20y minus 8z plus 2yz. So here we will take in these two terms and these two terms some common terms. Okay, so 5y कॉमन लिया तो y माइनस 4 बचा यहाँ पर, ठीक है। 5y लिया तो यहाँ y बचा, यहाँ से माइनस का 4 बचा। यार हमने माइनस का 2z कॉमन लिया तो यहाँ भी 4 माइनस y बचा। अभी देखिए हम माइनस कॉमन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ y माइनस 4 है, हमको यहाँ भी y माइनस 4 लेना, तो हम माइनस बाहर ले लेते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, तो अंदर हो जाएगा y माइनस 4। नाउ फ्रॉम 5y इंटू वाई माइनस 4 एंड y माइनस 4 इंटू 2z से y माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा 5y प्लस 2z इंटू वाई माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। हम फर्स्ट टू टर्म्स लेंगे, ठीक है, तो 2 इंटू 5 इंटू ए प्लस बी एंड 2 इंटू 2a प्लस 5b प्लस 2। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, ये 2a कॉमन लिया हमने इस फर्स्ट टर्म से, सेकेंड टर्म से, तो 5b प्लस 2 बचा। यहाँ पर 5b प्लस 2 कॉमन लिया तो इंटू 1 लिख लिया। अभी देखिए 5b प्लस 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, हमने इनको कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म से, तो ये कितना बच जाएगा 5b प्लस 2 2a प्लस 1। सिमिलरली इन क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, इट विल गिव 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। थोड़ा सा माइनस का ध्यान रखेंगे, हमने इनके फैक्टर्स लिख लिए हैं 2 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ताकि कॉमन निकालने में आसानी हो। सिमिलरली माइनस 2 इंटू 2y और ये 2 इंटू 3 लिखा और माइनस 3 इंटू 3x लिख लिया है 9x को। अभी देखिए यहाँ पे 2y यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो 3x यहाँ से बचेगा, माइनस का 2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में हमने पहले माइनस 3 को कॉमन लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है, एक स्टेप नहीं लिखा है, माइनस 3 कॉमन ले लिया है तो ये 3x आ जाएगा और ये माइनस का अंदर बचेगा तो 2 बचेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब माइनस का अंदर माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 इंटू 3 यानी कि 6 आ जाएगा। अभी देखिए 3x माइनस 2 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 2 एंड ब्रैकेट में आ जाएगा 2y माइनस 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ये हमने 9 क्वेश्चन एक ही जगह पे सॉल्व करने का प्रयास किया है। इस हर क्वेश्चन को समझें और इसको खुद सॉल्व करने का भी प्रयास करें। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4, ठीक है। ये क्वेश्चन ना फ्रेंड्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे ही सॉल्व होंगे। हमको इनको क्या करना है, जो पावर 4 है इसको हम ए की पावर 2 की पावर 2 बना लेंगे। ये सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होंगे। आइए क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए ये जो हमने थर्ड आइडेंटिटी पढ़ी थी ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी फार्मूले पे जो फोर्थ क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसी में सॉल्व होंगे। दोस्तों देखिए ए रेस टू 4 माइनस बी रेस टू 4, सो ए स्क्वायर की पावर 2 माइनस बी की पावर 2 और उसकी पावर 2, ठीक है। हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यही आ जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन वन ब्रैकेट ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फार्मूले से बन गया। फिर इसको हम ए माइनस बी और ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए फ्रेंड्स, पी रेस टू 4 माइनस 81, हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर की पावर 2 एंड 81 को लिख सकते हैं 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि पी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 रेस टू 4 यानी कि 3 स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अभी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया यहाँ पे, सो ए माइनस बी और ए प्लस बी जैसा बन गया, ठीक है। यहाँ पे ए और बी क्या है, पी स्क्वायर ए है और बी जो है वो 3 स्क्वायर है। अभी देखिए यहाँ से फिर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो हम इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख दिया, पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया, तो ये 9 भी लिख दिया उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए फ्रेंड्स, एक्स रेस टू 4 माइनस वाई प्लस जेड रेस टू 4, हम फिर इसका 2 की पावर 2 कॉमन बना लेंगे, ठीक है। तो y माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर की पावर 2। अभी देखिए ए क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, बी क्या है वाई प्लस जेड। सो देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और ए प्लस बी ए प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको फिर से देखिए यहाँ पे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख लेंगे, माइनस यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये जो थर्ड टर्म है उसको एज इट इज़ हमने लिख दिया, तो इसके फैक्टराइजेशन हो गए। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स फोर्थ देखिए फ्रेंड्स, सेम ही करना है इसमें, ठीक है, बस फार्मूला वही लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये ऐसा ब्रेक करेंगे इसको, तो लास्ट में जाके ये इसमें देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पे x जो है वो x से कट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ ये जो ओपन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ माइनस भी होगा, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो z बचेगा, यहाँ x में x प्लस हो गया तो 2x माइनस जेड हो गया और थर्ड टर्म एज इट इज़ आ गई, ठीक है।
फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बड़े मज़ेदार है, ठीक है। केवल हमको कुछ नहीं करना है, जो ए और बी है वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जा रहा है, ठीक है। यानी देखिए ए रेस टू 4 है, फिर यहाँ पे बी रेस टू 4 भी आ रहा है और माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो ये तो फार्मूला ही लिखा है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब देखिए हम इसको क्या लिख रहे हैं, ए की पावर 2 देन माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये किसका फार्मूला बन गया फ्रेंड्स, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ ए क्या है, ए स्क्वायर है, और बी क्या है, बी स्क्वायर है। तो फिर हमने इसको फिर से ओपन किया, देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, 2 बार 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। अभी हम इसको ओपन कर देते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको भी ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख दिया। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। इसको खुद करेंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से आपसे बनेंगे। सी क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा स्पेशल है, अलग है, बहुत आसान है। लेकिन पी स्क्वायर, इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो मिडिल टर्म है, ध्यान से देखिए तीनों क्वेश्चंस की, बस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। हम स्प्लिट करेंगे या कुछ ऐड करके लिखेंगे ना, इस प्रकार से स्प्लिट करेंगे कि ये हमको इसके कॉमन फैक्टर्स मिले। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, मिडिल टर्म में 6p, हम इसको स्प्लिट करेंगे, 2p प्लस 4p लिखा हमने इसको। अभी देखिए इनके बीच में p कॉमन है, तो p इंटू पी 2p, 4p इंटू 4 इंटू 8 2 लिखा। तो यहाँ से p ले लिया हमने कॉमन, तो p प्लस 2 बचा। यहाँ से हमने 4 कॉमन ले लिया, तो p प्लस 2 बचा। अभी देखिए p प्लस 2 और p प्लस 2 यहाँ आ गया, p प्लस 2 इज़ कॉमन, देन p प्लस 4 हमको मिल जाएगा। तो मीन्स ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए फ्रेंड, जो मिडिल टर्म है 10q को हम स्प्लिट करेंगे, -3q -7q, तो ये 10q हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे q कॉमन आ जाएगा, तो q -3 बचा, इन दोनों में 7 कॉमन आ जाएगा, -7, तो ये 7q -3 आ जाएगा। q -3 कॉमन ले लेंगे, तो q -3 इंटू q -7 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये फैक्टर्स होगा इसके। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए फ्रेंड्स, जो मिडिल टर्म है 6p है ना, इसको स्प्लिट कैसे करेंगे कि इसके बड़े नंबर को हम लेंगे, जैसे 8p में से 2p माइनस करेंगे तो 6p आ जाएगा, है ना। थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा दिमाग वाले, प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद रहेंगे, आसान भी रहेंगे। तो p इंटू पी 8p माइनस 2p। अभी देखिए यहाँ पे इन दोनों में p कॉमन लिया, तो p प्लस 8 बचा। ऐसे यहाँ पे इसमें और इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया, तो p प्लस 8 बचा। p प्लस 8 टेक कॉमन, सो वी विल गेट p प्लस 8 इंटू p प्लस 2। सो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको 5 के क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। खुद करेंगे तो याद रहेंगे और बनेंगे भी। मीन्स फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 में कोई फार्मूला नहीं लगा है, केवल मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमने यहाँ पे फैक्टराइजेशन किया है। इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा एक्सरसाइज 12.2 यहाँ पे पूरा होता है, ठीक है। 12.2 यहाँ पे हमने पूरा कर लिया है। क्वेश्चंस को खुद करिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।